पितृपक्ष में आप श्राद्ध और तर्पण करते हैं, लेकिन श्राद्ध करने का, जल अर्पण करने का अधिकारी कौन होता है? पंडित जी, शास्त्रों में बड़े नियम बताए गए हैं कि कौन अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर सकता है। तो कौन कौन होते हैं इसके अधिकारी जो श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं? पितरों के लिए जल दिया जाता है पितृपक्ष में। उनके देहांत की तिथि पर उनका श्राद्ध किया जाता है। तो पितरों के लिए जल कौन अर्पित करेगा या श्राद्ध कौन कर सकता है? देखिए, घर का जो सबसे बड़ा पुरुष सदस्य है वो रोज पितृपक्ष में तर्पण कर सकता है, वो रोज पितृपक्ष में जल दे सकता है। अगर घर में कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है तो घर का कोई भी पुरुष सदस्य ये तर्पण कर सकता है, ये जल दे सकता है। पौत्र भी तर्पण कर सकता है, यानी बेटे का बेटा, और नाती यानी बेटी का बेटा भी तर्पण और श्राद्ध कर सकता है। आज के समय में बहुत सारे जगहों पर स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध करती हैं अपनी परंपराओं और अपनी मान्यताओं के अनुसार। देखिए, तर्पण जब भी करिए, जल जब भी दीजिए, अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को इस बात का ध्यान रखिएगा कि पितृपक्ष की सावधानियों का पालन किया जाए। पितृपक्ष के दौरान आप क्या करें, क्या ना करें, कौन सी सावधानियां हैं जिनका पालन करना जरूरी है? तो पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है? पितृपक्ष में आप जल अर्पित करेंगे, आप तर्पण करेंगे, उसमें किन किन सावधानियों का पालन करना जरूरी है? देखिए, पितृपक्ष में दोनों समय स्नान करके अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को याद करना चाहिए। दोनों समय जल दें तो बेहतर है, अन्यथा दिन में जल दें और शाम को उनके समक्ष दीपक या धूप बत्ती जलाकर उनको याद करें। कुतप वेला, मध्य दोपहर का जो समय है, जिसको कुतप वेला कहते हैं, इस समय में पितरों को तर्पण देना अच्छा है और इसी समय में पितरों के लिए जल देने का विशेष महत्व है। तर्पण में कुश और काला तिल ये जरूर प्रयोग करेंगे। इनके साथ तर्पण करने से विशेष फायदे होते हैं। जो कोई पितृपक्ष का पालन करता है, नियमित रूप से अपने पूर्वजों को जल देता है, उसे इस अवधि में पितृपक्ष में केवल एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। और पितृपक्ष में सामान्यतः सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग मत करिएगा। और जहां तक संभव हो सके दूध का प्रयोग कम करिएगा। वैसे भी आश्विन के महीने में दूध का प्रयोग कम करना चाहिए। पितरों को हल्की सुगंध वाले सफेद फूल अर्पित करने चाहिए। बहुत तेज सुगंध वाले फूल अर्पित ना करें। और दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके पितरों को तर्पण करें, उनको जल दें और उनका पिंडदान करें। पितृपक्ष में रोज 2-4 श्लोक या एक अध्याय या जितना आप कर सकें
भगवत गीता का पाठ करिएगा। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। कर्ज लेकर या दबाव में कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। आपके शास्त्र ऐसा बिल्कुल नहीं कहते हैं कि आप कर्ज लेकर या दबाव में दान करें, कर्ज लेकर या दबाव में श्राद्ध करें। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।